आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन से लौटे 52 छात्रों से मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में मुलाकात की। सीएम योगी ने उनका हालचाल जाना और इस दौरान छात्रों से पढ़ाई लिखाई को लेकर उन्होंने सवाल किए। सीएम ने छात्रों से संवाद करने के बाद कहा कि अभी विदेश में सरकार के 4 मंत्री कैंप कर रहे हैं और यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से अभी तक 1400 छात्र स्वदेश वापस लौट चुके हैं। ये देखिए आप, ऐसे उन्होंने मुलाकात की 52 छात्रों से, उनके छात्र छात्राओं से, उनके गार्जियंस भी थे और सबसे मुख्यमंत्री ने संवाद किया। और देखिए उसके बाद ये फोटो सेशन है छात्राओं का। ये यूक्रेन से उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं। 4 केंद्रीय मंत्री स्वयं वहां कैंप कर रहे हैं, जो वहां पर सभी छात्रों को वापस लाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 1000 बच्चे वहां बचे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बराबर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। उनको वापस लाने की पूरी तैयारी भी चल रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे बच्चे भी शीघ्र प्रदेश में वापस आएं। उत्तर प्रदेश के कुल 1400 बच्चे हैं, यानी अब तक हमारे पास जो डाटा है उसमें से 2397 बच्चे यूक्रेन में हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य कुछ मेडिकल से संबंधित कोर्सेज के लिए वहां पर गए हुए थे। कल सायंकाल तक 1400 बच्चों को सकुशल वापसी लाया जा चुका है उत्तर प्रदेश के। होता क्या है कि जब कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, अक्सर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं और फिर उल जलूल बयानबाजी करके या कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जो सफलता के मार्ग में बाधा होती है। लेकिन आपके माता पिता ने धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया और परिणाम रहा कि वहां से आपकी सकुशल वापसी की जो भारत सरकार का ऑपरेशन था, भारत सरकार की मुहिम थी, वह सफल रही। तो मैं आपके माता पिता के इस धैर्य के लिए भी उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने आज यूक्रेन से यूपी लौटे जिन छात्रों से मुलाकात की, उन छात्रों से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने भी बात की। छात्रों ने कहा कि अब पढ़ाई के लिए रास्ता सरकार की तरफ से निकलेगा, ऐसा आश्वासन उन्हें मिला है। यूक्रेन से वापस लौटे उत्तर प्रदेश के तमाम स्टूडेंट्स से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात की और लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद अब ये स्टूडेंट्स वापस बाहर आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या वाजपेयी है। मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। आई एम 5th ईयर स्टूडेंट और मैं अभी 2 मार्च को आई हूँ वापस। एंड जब मैं वापस आई तो इंडियन एम्बेसी ऑब्वियसली दे आर वेरी मच हेल्पफुल। हमारे रोमानियन बॉर्डर से जैसे ही हम आए थे, हमें बॉर्डर में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद हमारे इंडियन एम्बेसी ने सब कुछ सपोर्ट किया है, शेल्टर, फूड, एवरीथिंग। इवन दे अरेंज बस फॉर अस। हम जब एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से हमें घर तक पहुंचाना, सबको अपने अपने घर तक। इट वाज वेरी हेल्पफुल। इवन हम घर पहुंचने के बाद भी, वो 2 दिन के बाद भी हमसे पूछ रहे थे, सब लोग घर आ रहे थे कि आर यू फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन नॉट। एंड आगे के लिए भी गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि क्योंकि हम यूक्रेन से आए हैं, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आगे वो करेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में लखनऊ में रहती हूँ मैं और लखनऊ में। एंड बस यही मेरी वो है कि जो मेरे और दोस्त वहाँ फंसे हैं उन्हें भी निकाला जाए। मोस्टली जैसे मैं आई हूँ और आई हैव फेथ कि वो भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर आपके जानने वाले? मेरे जो दोस्त है सूमी में, वो 467 बच्चे हैं इन टोटल और उन्हें हेल्प पहुंचाई जाए। मैं यही चाहती हूँ बस, क्योंकि वो बहुत टाइम से फंसे हुए हैं और कोशिश कर रही है इंडियन एम्बेसी, बट उनके पास अब पानी भी नहीं है, पानी भी पीने को नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है उनकी कंडीशन। आई थिंक आज या कल तक उनका इवैक्यूएशन हो जाएगा, अभी बात हो रही है। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। किस तरह के चैलेंजेस का आप लोग को सामना करना पड़ा यहाँ वापस आने तक? यहाँ वापस आने में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो था वो बॉर्डर पे था। बॉर्डर पे वी वर ट्रीटेड वेरी बैडली। आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब मे बी वो फ्रस्ट्रेटेड थे या जो भी था, जो भी माहौल था उस टाइम पे, इट वाज वेरी बैड। लेकिन जब हम वापस आ गए तो उसके अगले दिन से अच्छे हो गए हालात। वहाँ पे एम्बेसडर्स चले गए हमारे इंडिया के
तो अब तो काफ़ी स्मूथ हो गया है, लोग बॉर्डर से अच्छे से निकल रहे हैं। बट जब हम लोग थे तो वो स्टार्टिंग प्रोसेस था, ऑब्वियसली किसी प्रोसेस को वो करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे तो हमें बॉर्डर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट और कोई दिक्कत नहीं हुई, और तो इंडियन एम्बेसी ने सब कर दिया था, सो इट वाज फाइन। आज सीएम से क्या बात हुई? आखिरी सवाल, सीएम से क्या बात हुई? हमारी सीएम जी से जो बात हुई थी, हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया और हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। बेसिकली हमारी अभी यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हम लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग के कॉलेजेस वहाँ पे, अगर हम यूक्रेन वापस नहीं जा पाए तो हम क्या करेंगे। तो हमें सीएम जी ने ये वो दिया है कि उन्होंने हमें दिखाया है कि विश्वास दिलाया है कि हम लोग का गवर्नमेंट चिंता कर रही है, वो कोशिश करेगी और हमारे लिए आगे का कुछ प्लान निकालेगी ऑल्टरनेटिव, ताकि हमें परेशान नहीं होना पड़े। और हम जिस भी कोर्स में हैं, हम फाइनल, जैसे मैं 5th ईयर में हूँ, मेरा सिर्फ 1 साल बाकी है, तो उस हिसाब से हमें कैसे वो मैनेज करेगी, उसके लिए बस वो कोशिश कर रहे हैं और आई होप हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशु शर्मा है, मैं उन्नाव से हूँ। आप कब वापस आए थे यहाँ? सर मैं 2 दिन पहले वापस आया हूँ। ये बताइए, आज मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई आप लोग की? सर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने हमारा हालचाल लिया है कि वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, उनका ज़मीनी स्तर पे पता किया है और हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जो हमारी पढ़ाई बीच में अटक गई है, या तो हम एनएमसी बिल में अमेंडमेंट जो है उसमें बदलाव करेंगे, जिसकी बात अभी चल रही है मौजूदा समय में, और या फिर हम यहाँ पर दाखिला देंगे। आप बताइए, आज सीएम से क्या बातचीत हुई आप लोग? सीएम सर ने पहले हमारा एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमने उनसे कि हमारा कैसा रहा, हम किस तरह से वहाँ से विनित्सा से जो भी अपने अपने शहर से हैं यहाँ पे कैसे आए लखनऊ में। एंड उसके अलावा उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि अभी पहले सारे बच्चों को वो इंडिया वापस लेके आएंगे, उसके बाद वो हमारा यहाँ पे जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कराने के लिए बात करेंगे। एंड हम बहुत होपफुल हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस मामले में कुछ करेंगे और हमारी जो स्टडीज़ जो वहाँ पे रुक गई। क्योंकि सीएम से क्या वार्ता हुई आप लोग की? तो सीएम सर से तो बहुत बहुत उनका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो भी गंगा ऑपरेशन उन लोगों ने हमारे लिए किया। बट ऑल्दो और भी चीज़ें अच्छी हों, हम यही उनसे उम्मीद करेंगे। एंड एक और चीज़ है कि हमारे फ्यूचर का क्या है, तो ये क्वेश्चन हर बच्चे ने पुटअप किया था, तो उन्होंने यही बोला कि जैसा अभी तक आपका गंगा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपका जो फ्यूचर है वो भी सक्सेसफुल रहे। क्या बातचीत हुई आपकी मुख्यमंत्री से, किन विषयों पर? पहले तो उन्होंने हमें वेलकम किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम सही सलामत वापस आए हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो बाकी बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, जो कि ऑब्वियसली बात है कि वो कर लेंगे, हमें पूरा होप है कि हमारी गवर्नमेंट कर लेगी। एंड तीसरा पॉइंट ये था कि हम सारे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि मेडिकल एक तो पहले ही बहुत लंबा कोर्स होता है, मैक्सिमम हम लोग की उम्र से पढ़ाई में चली जाती है, और प्लस हम फॉरेन में वो बच्चे जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनके, जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे न कैसे वहाँ पे पैसे अरेंज करके वहाँ पे गए थे। अब ये हो गया तो हम लोग के फ्यूचर का क्या होगा, तो हमारे सीएम सर ने ये बोला है कि अभी आप फर्स्ट फोकस हमारा है कि इवैक्यूएशन कंप्लीट करेंगे, सेकंड फोकस ये है कि सारे बच्चों के एजुकेशन का हम पूरा ध्यान देंगे, किसी की भी फ्यूचर का हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आई जस्ट होप कि फ्यूचर में गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। क्या नाम है? सृष्टि अली। आप बताइएगा सृष्टि कि अंदर आज मुख्यमंत्री से क्या वार्ता हुई, क्या आप लोगों ने अपनी बात रखी? सर एक मेजर प्रॉब्लम थी सबकी, वो है फर्दर स्टडीज़ को लेके, तो उन्होंने हमें अश्योरिटी दी है कि वंस एवरीबडी इज़ बैक सेफली देन दे विल थिंक अबाउट इट। क्या लगता है किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है? So they'll definitely think about it because they cannot leave so many students, no? But the priority is life, the second one is career, so that's how they'll go. और जानने वाले भी वहाँ पे हैं, यूक्रेन में फंसे? No, all the people I know are back. सारे के सारे आ गए, जितनों को मैं जानती हूँ।